सबको बैठा दिया जाएगा, जिसको जो बाथरूम करना है, लेटरिन बाथरूम जो भी कुछ करना है, आप दौड़ने के पहले वाले ग्राउंड में दौड़ने के। यूट्यूब पे आपने देखा होगा किसी ने भी इस प्रकार डाटा नहीं समझाया। धड़कनें बढ़ रही है, वो करीब आ रहा है। जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो सेकंड फिजिकल चल रहा है इंडियन आर्मी का यानी अग्निवीर का, तो उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं और आपका ग्राउंड कैसा रहेगा, कहाँ कहाँ बैठाया जाएगा, कैसे दौड़ाया जाएगा। मैंने पूरा डाटा तैयार किया है, जिनका अभी तो सेकंड फिजिकल चल रहा है, जिनका होने वाला है ठीक 10 से 15 दिनों में या महीना 2 महीनों में, तो कैसा रहने वाला है चलिए देखते हैं। देखिए पहले डॉक्यूमेंट मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि देखिए जब आप एफिडेविट नाम सुने होंगे, एफिडेविट जब लेकर जाएंगे आखिर उसका काम क्या होता है, वो कैसे बनता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और मोबाइल का भी काम पड़ता है, मोबाइल का कब काम पड़ता है, आप क्यों कैसे, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। चलिए देखिए पहले हम डॉक्यूमेंट में बात करने वाले हैं ठीक। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है भाई? आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, चरित्र, मूल निवास प्रमाण पत्र ठीक, और चरित्र ले जाना है पुलिस वाला ठीक। वो 6 महीने का बना कर देते हैं ठीक, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और आपको पैन कार्ड लेकर जाना है और आय प्रमाण पत्र ठीक। ये सरपंच का चरित्र प्रमाण पत्र और अनमैरिड सर्टिफिकेट सरपंच से ही बनवा कर ले जाना है आपको। और स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र लेकर जाना है और 10वीं और 12वीं की मार्कशीट लेकर जाना है। एफिडेविट, एफिडेविट कैसे बनेगा? आपके तहसील में बनेगा, उसमें कुछ नहीं लिखना है, बस वो आपको स्टैंप लगा कर देंगे सारी चीजें, उसमें कुछ नहीं लिखने का। ये आपको एफिडेविट की जरूरत वहां पड़ेगी, और वो क्यों पड़ती है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए जब आप एफिडेविट जब आप लेकर जाएंगे वहां, जब आप पास करेंगे एफिडेविट को, जब आप वो मांगेंगे एफिडेविट दो ठीक, जब एफिडेविट दें उसमें आप पता क्या लिखवाएंगे, वो एफिडेविट में आपके वो ये लिखवाएंगे कि आपने क्या वैकेंसी देखी है, यदि हाँ देखी है इसके पहले वैकेंसी तो किस ट्रेड से देखी है, जीडी, टेक्निकल या आपका क्लर्क, किस से देखी है, तो वो आपको यहाँ पास एफिडेविट में भरवाएंगे ठीक। और कब देखी है ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें आपको एफिडेविट में भरवाएंगे ठीक। चलिए यहाँ तक समझ में, एफिडेविट में कुछ भी नहीं भरना है, जो वहां भरवाएंगे बस 2 से 3 लाइन भरवाएंगे। एफिडेविट, एफिडेविट फोटो 20 ठो लेकर जाना मेरे भाई, फोटो 20 ठो लेकर जाना है। पहले फोटो तो आपको लग जाएंगी, जैसे आप फिजिकल में घुसेंगे, जब आपको वेरीफाई होगा सारी चीजें होंगी तब आपकी फोटो कुछ लग जाएंगी, और जब आप पास करेंगे तब लगेगी, और जब आप मेडिकल में जाएंगे तब लगेगी फॉर्म में ठीक। इसलिए आपको 20 फोटो प्लस ही लेकर जाना है। और फोटो हो गया। मोबाइल, ओटीपी आएगी, मोबाइल लेकर बहुत जरूरी है। ओटीपी क्यों आएगी? क्योंकि जब आप पास करेंगे और पास करने के बाद जब आपको एक ग्राउंड में बैठाया जाएगा, सबका वेरिफिकेशन होगा, रात को ही होगा 4 बजे ठीक, तो आपके आधार कार्ड लेकर और आपके मोबाइल में ओटीपी जाएगा, आपके आधार कार्ड में जो नंबर फीड होगा उसी में ओटीपी जाएगा, उसी मोबाइल में उसी नंबर में, फिर आपको ओटीपी बताना है। यदि नहीं है तो फिर फोन लगाना पड़ेगा घर वालों को, यदि वो नहीं उठा रहे हैं तो आप वहां से फिर आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा उतनी टाइम, फिर आपको बहुत पीछे रख दिया जाएगा यहाँ तक ठीक। ये और आपको क्या क्या लेकर जाना, इन सब की 2-2 जीरोक्स फोटो कॉपी, 2-2 3-3 लेकर चलना, 3+3 3-3 फोटो कॉपीज इनकी जरूर करवा लें, सबकी फोटो कॉपी लगेगी ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ। चलिए अब हम फिजिकल पे बात करते हैं भाई। बहुत से लड़के ताकि फिजिकल कैसे होता है, कहाँ कहाँ बैठाया जाता है भाई। जब मैं गया था, तो पहली बार मैं गया था तो पहले से मैं जानता था, क्योंकि मैं जब रनिंग में फेल हो गया था। इस बार पहले से मुझे पता था कहाँ कहाँ बैठाना, क्योंकि बहुत से लड़के तो ऐसे सोचते हैं ना कि हम आगे बैठेंगे, मतलब यहाँ से आगे घुसेंगे तो मेरा आगे आएगा नंबर, है ना, दौड़ने में, पर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कैसे होगा, ये आपकी रोड रहेगी ठीक, ये आपकी रोड जाएगी यहाँ से ठीक। इसी रोड के अंदर ये आपका आर्मी कैंप होगा, आर्मी कैंप। यहाँ से गेट, ये आपको गेट लिखा है गेट ठीक, आपको गेट से एंट्री लेना है। आपको एंट्री कब मिलेगी? जब आपके पास एडमिट कार्ड होंगे ठीक। हाइट वगैरह कुछ इसमें नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कितने 5001 मतलब 5000 बच्चे पास होते हैं, पास किए गए थे अभी सभी में ठीक, सभी राज्य में 5000, तो उनमें से ही 150 का बैच बनेगा आपका, 150, 120, 100, इससे मतलब नीचे नहीं बनने वाला, 120 प्लस ही बनेगा ठीक, 150 120 के। फिर आपको क्या करना है, इतना बैच बनेगा, इसलिए आपकी हाइट नहीं चेक होगी ठीक। चलिए क्योंकि हाइट चेक हो जाएगी तो बॉस 5000 में तो भाई 3000 बचेंगे, 2000 तो ऐसे ही छूट जाएंगे, प्लस उनको छोड़ दो, वो 2000 यदि हाइट चेक होने लगी तो, इसलिए
वो चेक नहीं करेंगे ताकि कंपटीशन थोड़ा तगड़ा रहे। ठीक, चलिए आइए देखिए, ये गेट, आपको गेट में एडमिट कार्ड को लेकर चलना है। ठीक, एडमिट कार्ड मैंने बताया क्या भाई, एडमिट कार्ड नहीं बताया। ठीक, एडमिट कार्ड इसमें जोड़ लेना यार, ये तो मैन है एडमिट कार्ड। ठीक भाई, 12 आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। एडमिट कार्ड आपको हाथ में यहाँ से लेकर चलना है। आप आगे लगे पीछे लगे कहीं भी लगे, यहाँ से कोई मतलब नहीं रहेगा आपका, क्योंकि आपके पास 3 ग्राउंड से होकर गुजरना है। फिर जाके आप 1600 मीटर आपके मंडप में, भाई यहाँ आपकी पूरी किस्मत होने वाली। ठीक, चलिए यहाँ से आप जाएंगे, तो जैसे ही आप यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पास आपके पास कंप्यूटर में बैठे उस्ताद लोग रहेंगे। ठीक, आर्मी वाले, और आपके पूरा एडमिट कार्ड चेक करेंगे स्कैनर से। आपके आधार कार्ड और एडमिट कार्ड 2 चीजें चेक करेंगे, और आपको फिर यहीं से एक ग्राउंड में बैठा दिया जाएगा। सबको जितने रहेंगे आपके इसमें कैंप में यहाँ पास, सबको इकट्ठा बैठा दिया जाएगा जितने आएंगे। ठीक, ये यहाँ पास आप बैठ गए, फिर आपको यहीं से काउंट होकर, यहाँ से सारे लड़कों को काउंट होकर भेजेंगे। ठीक, स्टेज बाय स्टेज यहाँ से आप जाएंगे काउंट होकर। ठीक, यहाँ स्टेज 20-20 का बैच बनेगा या 40-40 का बैच बनेगा, जो भी बैच बनेगा, तो यहाँ से नहीं उस बैच को हटा अलग करके भेज दिया जाएगा। फिर यहाँ पास आपका बैग चेक होगा, कोई नशीली दवाएं, कोई कुछ गोली वगैरह सारी चीजें चलती है ना, तो वो सारी चीजें चेक होगी। यदि आप पकड़े जाते हैं तो आपको भाई ये भर्ती देखने पे मतलब वो भी कर सकते हैं। ठीक, भर्ती नहीं देखने दिया जाएगा, इसलिए आपको सब सारी चीजें सावधानी पूर्वक करनी है। यहाँ से आपका बैग चेक होगा, ये यहाँ पास खड़े रहेंगे बेंच पर, और आपको बैग चेक हो, जो भी खाना पीना है बस यही इसी ग्राउंड में कर सकते हैं आप बैग चेकिंग के दौरान। फिर आपको यहाँ से फिर दूसरे ग्राउंड में बैठा दिया, ये मंडप रहेगा, पूरा बड़ा सा मंडप रहेगा आपका, वो आपका आर्मी कैंप की तरह बहुत बड़ा रहेगा। इसी मंडप के अंदर सारे लड़के बैठे रहेंगे जीडी वाले। जिस दिन जीडी का होगा तो जीडी वाले का 4 दिन तक चलेगा, तो जीडी वाले आपको सभी राज्य सभी मतलब जिलों के मिलेंगे। ठीक, एक राज्य में जिले आते हैं। तो चलिए यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जब आपको यहाँ बैठा दिया जाएगा एक, और आप फिर यहाँ से काउंटिंग होगी, फिर यहाँ सबको बैठा दिया जाएगा, जिसको जो बाथरूम करना है, लेटरिन बाथरूम जो भी कुछ करना है, आपको यहीं इसी मंडप के यहीं से उठ के आपको करना पड़ेगा। इधर क्योंकि देखिए क्या होता है, बहुत से यही तो सोचते होंगे कि मतलब अभी से बाथरूम वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, वहाँ मिलता है या नहीं मिलता है ना। तो ये सारी चीजें सब कुछ होती है दौड़ने के पहले वाले ग्राउंड में, मंडप जहाँ पे आप बैठे रहेंगे, एक एक करके आपको उठाया जाएगा, पूछा जाएगा। वहाँ पास बहुत आर्मी वाले रहेंगे, तो आप उनसे पूछकर उठ सकते हैं। और यहाँ ट्रेन के डिब्बे रहेंगे लेटरिन बाथरूम करने के, पानी रहेगा टैंकर का, आप पानी पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, तब तक 2 बजे, सिर्फ यहाँ 2 बजे तक ऐसा चलेगा, 2 AM 2 बजे तक यहाँ तक ऐसा चलेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ से गुजार दिया जाएगा, यहाँ से एक यहाँ बैठाया जाएगा। सिर्फ 40 का बैच बंद कर जाएगा, 20 का बैच, जो भी बैच बंद कर जाएगा, पहला बैच आपको यहाँ से उठाया जाएगा। ठीक, आपका नंबर कहीं भी आ सकता है, आगे पीछे, या ये नहीं मैटर करता मेरे भाई कि आप यहाँ से आगे घुसे पीछे घुसे, आपका कहीं भी आ सकता है, कभी भी कहीं भी। फिर आपको एक एक करके उल्टा भी गिन के उधर से उठो, एक एक करके इधर से उठो, पीछे से उठो, बीच से उठो, कहीं से भी उठाकर आपको इस मंडप में बैठाया जाएगा 1600 मीटर के ग्राउंड में। अभी तो बैठाया जाएगा, अभी दौड़ाया नहीं जाएगा। ठीक, फिर सब बैठ जाएंगे, तो यहाँ पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है इधर रहेगी। ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा पता कहाँ रहती है, 150 मीटर इधर, 150 मीटर आपका इधर। ठीक, 1.5 3 और 50 इधर। ठीक, तो आपका जहां से भी स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा 150 मीटर के कर्व से ही होती है। ये 50 मीटर के कर्व से होगी, आपकी 150 मीटर सीधी रेखा मिलेगी। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं बता रहा हूँ। ऐसा इसलिए होता है ताकि आपकी जो भीड़ है ना वो ना बढ़े, ताकि आपकी भीड़ से रेस निकाल पाओ। यदि यहाँ पास कर देंगे 50 मीटर बाद तुरंत टर्निंग, तो बहुत से लड़कों के चोट लगेगी, बहुत बहुत कुछ है ना, और फोटो वगैरह भी नहीं खींच पाएगी। फोटो खींचते हैं आर्मी वाले यहाँ पास रह के, फर्स्ट बैच सेकंड बैच सबका फोटो खींचता है यहाँ पास से। और यहाँ पास आपको बैठाया जाएगा, यहाँ से उठाया जाएगा, तो एक एक करके उठाया जाएगा, एक पीछे से, या कि आपको पीछे से बोल देगा पीछे से उठकर यहाँ बैठो, या कि आपको ये वाले लाइन से बोल देगा यहाँ से उठ के यहाँ बैठो, या कि आपको आगे से बोल देगा इधर से उठ के इधर बैठो, या कि आपको इधर से बोल देगा इधर से उठ के इधर बैठो। ठीक है ना, आगे से पीछे कहीं से भी बोल देगा, तो आपको लाइन से उठना पड़ेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो सोचते हैं कि आगे घुसते हैं तो आगे नंबर आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो खेला है आपको यहाँ पास करना है, यहाँ पास जिसने समझ लिया कर लिया, जो डर से, तो वो पक्का है एक्सीलेंट मार देगा। ठीक, एक्सीलेंट कैसे मारते हैं ये भी मैं बता दूंगा। ठीक,
ये यहाँ पास आपको बैठना है। पीछे हैं तो ऐसे मतलब जगह बना बना कर, पीछे हैं तो जगह बना, यदि आप बहुत ही पीछे हैं और कर्व में ना लगे, हमेशा यदि पीछे हैं तो इधर चपक कर ना लगे, फिर आप दूरी लगें और दूरी लगने मतलब दूरी भागने का प्रयास करें यहाँ। और फिर यहाँ से आपको धीरे धीरे आगे की ओर जाना है, धीरे धीरे मतलब एक एक बंदा को होकर काट करके आगे की ओर बैठने की कोशिश करना। बीच तक तो आ ही जाना, बीच में। फिर बीच में आने के बाद जब भी आप, ये रस्सा रहेगा ठीक, और रस्से को पहले खींचा रहेगा रस्सा, फिर रस्से को जब ये आर्मी वाले रहेंगे तो जब ये खींचेंगे तो आपके रस्सा पता नहीं चलेगा कि कब खींच गया नीचे से, कब क्या हो गया ठीक। रस्से को नीचे रख दिया जाता है, फिर नीचे से धीरे धीरे करके खींच लिया जाता है। बस यहाँ के 2 4 6 लड़के जो होते हैं उनको पता रहता है कि हाँ रस्सा खींच गया है, वो बोलने वाले हैं ठीक है। यहाँ उस्ताद रहेंगे, समझाएंगे, और समझाते ही समझाते ये इतनी फास्ट होते हैं, इतने फास्ट होते हैं कि आपको गो बोल देगा तुरंत वो साइड हो जाएंगे, तुरंत, या कि वो इधर हो जाए या कि वो इधर हो जाए ठीक। फिर आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी मेरे भाई। 4 चक्कर आपको लगाना पड़ेगा ठीक। जब आखिरी के लास्ट राउंडिंग जब रहेगी ठीक, तब आपको 48 नंबर में और 60 नंबर में कैसे रखते हैं। तो जब ये लास्ट राउंड ठीक, जैसे ये चल रहा है लास्ट राउंड, बहुत थक गए ठीक, आगे के 6 लड़के चल रहे हैं आगे ठीक, तो उन्हीं को देख लेते। यदि ग्रुप आ रहा है तो सारे के सारे ग्रुप एक्सीलेंट में चले जाएंगे। यदि ग्रुप नहीं आ रहा, एक एक करके आ रहे हैं, तो वो गिन गिन के आपको 6 7 8 जितने भी उनको एक्सीलेंट की जरूरत होगी तो वो लेंगे ठीक। ये तो यहाँ से आपको एक डब्बा दिखेगा ये टीना का, तो आपको इस 48 वाले में नहीं, पहले तो ये बंद रहेगा, इसका गेट बंद रहेगा, इसका गेट खुला रहेगा। जब इसमें एक्सीलेंट वाले जितने इनको लेना होगा, तो जब ये ले लेंगे तो ये बंद हो जाएगा, ये खुला हो जाएगा। जैसे एक्सीलेंट यहाँ पास लगे रहेंगे आर्मी वाले गेट खोलने के लिए, गेट बंद करने के लिए, आपको यहाँ पास रस्सी लिए भी खड़े रहेंगे। जैसे आप, जैसे मतलब 6 लड़के एक्सीडेंट में घुस गए ठीक, ये बंद, अब ये इसमें घुस रहे हैं तड़ातर 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 ठीक ना, 18 लड़के इसमें घुस गए, अब ये भी बंद ठीक, ये इसको भी बंद कर देंगे और यहाँ पर से रस्सा खींच देंगे। जो यहाँ पे बीच में फंसा रहेगा ये रस्से के इस पार भी आएगा। तो ये मैटर करता है उनके ऊपर कि उनको लेना है या नहीं लेना है। यदि लड़के कम हैं तो आपको रख लिया जाएगा गेट बंद होने के बाद भी, आप रस्सा के पार हैं ठीक। यदि गेट बंद नहीं हुआ ठीक, यदि गेट बंद है तो आपको रख लिया जाएगा। यदि लड़के बहुत हैं, जैसे मतलब 30 लड़के इसमें आ गए हैं, आप रस्से पर फंस गए हैं, तो आपको नहीं लिया जाएगा, फिर आपको वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा रनिंग में। फिर आप जब रनिंग फेल होंगे तो कहाँ जाएंगे, रनिंग पास होंगे तो कहाँ जाएंगे। देखिए जब रनिंग फेल होंगे तो जाहिर सी बात, जहाँ आपने बैग यहाँ पास रखे होंगे तो यहाँ पास आप बैग लेंगे, और बैग में लेने के बाद एक यहाँ पास बैठाएंगे। जितने फाइल वाले होंगे तो यहाँ पास फाइल वाले का बोर्ड गड़ा होगा और फाइल वालों को यहाँ पास बैठा दिया जाएगा ठीक। फिर फाइल वालों को, जब सब फाइल वाले यहाँ पास बैठ जाएंगे और पास वाले सब लेकर बैग इधर आ जाएंगे, इस बैच में बैठेंगे, तो यहाँ तो इनकी फोटो खींचेगी, ये तो बहुत खुश रहेंगे। लेकिन ये इनको देख करके बहुत दुखी होंगे कि काश हम भी इस स्टेज में पहुंचे होते ठीक। चलिए यहाँ तक समझ में आया। तो फिर इनको यहीं से बाहर, इसी ग्राउंड से बाहर, यहाँ पास बसें लगी होती हैं, इसी ग्राउंड से बस में बैठा दिया जाएगा, और ये बस की रोड यहाँ से ले जाकर आपको इस रोड में, जहाँ से आप गुजरे थे, इसी रोड में मिलकर और आपको रेलवे स्टेशन छोड़ दिया जाएगा, ये बस स्टैंड छोड़ दिया जाएगा ठीक। और पास वालों को यहाँ से दूसरे स्टेज के लिए ले जाएगा एक मंडप में, और उस मंडप में आपका आधार वेरीफाई होगा, सबसे पहले आधार ही वेरीफाई होगा, उसमें ओटीपी जाएगी। इसलिए बोल रहा हूँ मोबाइल को लेकर जाना है, ओटीपी नहीं बता पाए तो वहां से आपको बहुत पीछे नंबर आएगा, या कि फिर आपको कल या परसों बुला लिया जाएगा, या आपको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जा सकता है ठीक। इसलिए मोबाइल की बैटरी को स्विच ऑफ नहीं करना है, उसमें ओटीपी जाएगा, मोबाइल को संभाल के रखना है ठीक। ये सारी चीजें ध्यानपूर्वक रखनी पड़ेगी, और फोटो वगैरह सारी चीजें बहुत फटाफट करना पड़ेगा। और वो गम वगैरह मतलब वो चिपकाने वाला ठीक, फोटो चिपकाने वाला वो साथ में लिए रहना तो ज्यादा बेटर रहेगा। जब भी कहीं फोटो वगैरह चिपकाने को होगा तो इस चीज से मांगना नहीं पड़ेगा, और पेन लिए रहना, और फोटो चिपकाने वाला तुरंत हो जाया करेगा तुम्हारा फॉर्म जल्दी जल्दी फिलअप। फिर आप ओटीपी वगैरह सारी चीजें हो जाएंगी। फिर तुम्हें जो बीम वगैरह लगवाते हैं, फिर आपको ऐसे ही ग्राउंड में, वो उसी ग्राउंड में जहाँ पे आप पास किए थे उसी ग्राउंड में सारी चीजें होगी। ये सारी पूरी प्रक्रिया है मेरे भाई। जिसने फॉलो कर लिया, जिसने जान लिया, पक्का एक्सीलेंट मार देगा आराम से ठीक। मैंने खेला, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो सब बल्ले बल्ले ऐसे ही है। जो खेला है आपका बस इसी ग्राउंड के अंदर है। यहाँ पर बैठना है, कैसे बैठना है, पीछे बैठना है या कि फिर सबसे आगे बैठना है, दो ही चीजें करनी है। इधर नहीं बैठना है, पहले देख लेना, यहीं से सारी चीजें दिखेंगी। यहाँ पास बैठोगे तो यहीं से सारी चीजें ये दिखेगी, पूरा ग्राउंड कहाँ पास ये डब्बा है एक्सीडेंट का, कहाँ क्या है। तो आपको ऐसे बैठना है, यहीं से मतलब जब लड़के जाएंगे तो आपको यहीं सबसे पीछे जाना है,
या कि सबसे फास्ट जाना, सबसे आगे, ठीक। बीचों बीच नहीं जाना कि 20 लड़की चले गए फिर हम भी घुस गए, ऐसा नहीं करना, नहीं तो आपका बीच में नंबर आएगा, सीधी सी बात है। तो आप सबसे पीछे जाएंगे तो जाहिर सी बात, सबसे पीछे जाएंगे तो सबसे पीछे फंसेंगे, और सबसे पीछे फंसेंगे तो जब ये उठाएगा तो आपको भी उठकर तुरंत निकल जाना है। आगे से उठाएगा तो जैसे जैसे आगे से उठाया तो आगे वाला दौड़ते दौड़ते चला गया, ठीक है, यहाँ पास ये पूरी लाइन खत्म हो गई, तो फिर आपको भी यहीं से तुरंत इनको कवर करते हुए इन्हीं को काटते हुए आपको तुरंत आगे जाना है। और तुरंत आगे जाने के बाद आपको करवे में नहीं बैठना, आपको उधर साइड में बैठना है। जितना आप साइड में बैठेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा दौड़ने के लिए। आपको पूरा यहाँ से 150 मीटर बढ़िया तगड़ा दौड़ने को लिए मिलेगा। और यहाँ टर्निंग के बाद साथ धीमा हो जाते हैं, जो आगे वाले रहेंगे उनका बल्ले बल्ले है, फिर यहाँ पास वो मारेंगे, फिर आराम से पेस बनाते हुए मेंटेन कर लेंगे 4 राउंड, उनका कंप्लीट एक्सीलेंट तय है, ठीक। ये जिसने भी समझ लिया तो पक्का। और ये डॉक्यूमेंट नाम वगैरह सारी चीजें सही होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि आप एक चीज से बाहर हुए तो सोच लीजिए आप पूरी जिंदगी से बाहर हो गए, ठीक। ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। हाइट वगैरह अभी चेक नहीं होगी, जब आप पास कर लेंगे तब लास्ट में आपकी हाइट चेक होगी, चेस्ट हाइट साथ में चेक होगी, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट होगा, फिर मेडिकल के लिए आपको दूसरे दिन नेक्स्ट दिन बुला लिया जाएगा, ठीक। ये वीडियो कैसी लगी है? उम्मीद करता हूँ मेरे भाई बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैं यूट्यूब पे आपने देखा होगा किसी ने भी इस प्रकार डाटा नहीं समझाया होगा, ठीक। ये सारी चीजें कैसे, ये एक्सीलेंट वाले और ये 40 नंबर वाले, भाई मेडिकल की वीडियो आ जाएगी, इसके बाद मैं डाल दूंगा उसको, कैसे कहाँ रीमेडिकल क्या होता है। बहुत से लड़के तो परेशान, मेडिकल तो मिल जाता है, ठीक है ना, मेडिकल के लिए तो क्वालिफाई हो जाते हैं, मेडिकल देने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन रीमेडिकल जो आपके कोई पॉइंट्स मिल गया तो उसको कैसे ठीक, मतलब कहाँ जाना पड़ेगा, फिर कैसे क्या करना पड़ेगा, ठीक। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो बनाकर बता दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।